नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आई होप आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, जो दिन बचे हैं उनको और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। जो मौका मिल गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिल पाया इस रीज़न से, क्योंकि बहुत लोगों ने क्या किया था, 60-65 कट ऑफ जाएगी इस वजह से फॉर्म ही नहीं फिल किया था, और लेखपाल की कट ऑफ जो है वो चली गई है 55। तो जिनको मौका मिल गया है उनके लिए गोल्डन चांस है, आपके लिए एक गवर्नमेंट जॉब होना, ऊपर से एक जो बेरोजगारी का धब्बा लगा है उससे हटने के, उससे बचने के लिए एक आपके पास जॉब हो जाएगी। और इसकी मेंस की फ़ीस सबमिशन की डेट आ चुकी है, 4 मई से स्टार्ट हो चुका है ये। तो बिल्कुल डिले ना करें, इसकी लास्ट डेट का कोई अभी नोटिस नहीं है कि लास्ट डेट कब तक रहेगी। आप लोग अपने समय के अकॉर्डिंग अपनी फ़ीस सबमिट कर दीजिए, जिसमें आपको 200 रुपये फ़ीस सबमिट करनी है। 200 रुपये है जनरल ओबीसी, और जनरल ओबीसी वाले ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 200 रुपये है। 80 रुपये एससी एसटी वालों के लिए है, और जो विकलांग हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है। 80 रुपये एससी एसटी वालों के लिए, और फ्री किसके लिए है? फ्री है बिल्कुल जो एससी एसटी वाले हैं उनके लिए, ठीक है। तो फीस सबमिट कर दीजिए टाइम से, और अपनी रिवीजन अच्छे से करते रहिए, क्योंकि ये समय बहुत क्रूशियल है। जो अच्छे से कर जाएगा उसके लिए ही सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, नोटिस हम आपको दिखा देते हैं। नोटिस ऑलरेडी आ चुका है, ये नोटिस आपको दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 मई से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था इसको सबमिट करने के लिए। 4 मई को ये नोटिस दिया था कि आप लोग 4 मई से अपनी फ़ीस सबमिट करना शुरू कर सकते हैं। इन्होंने साफ साफ ले रखा है कि 200 रुपये रहेगा इन सब के लिए, और 80 रुपये रहेगा इन वालों के लिए। बाकी दिव्यांग वालों के लिए बिल्कुल कोई शुल्क नहीं है, फ्री रहेगा। साफ साफ ये नोटिस में लिखा है। और जो टोटल कैंडिडेट है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 3,66,000 ये आपको दिख रहे हैं। 3,66,712 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो जो वैकेंसी है आपकी 7,994, इसमें इतने सारे लोग फाइट करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अब मल्टीपल एग्ज़ाम्स में बैठेंगे। तो आप लोग जो भी बिल्कुल सीरियस है इस एग्ज़ाम के लिए, वो अपने एग्ज़ाम्स में रिवीजन के लिए लग जाएं। फीस सबमिट टाइम से कर दें, इसमें डिले ना करें। और कब कहाँ कैसे चीज़ें आपके साथ फेवरेबल हो जाएंगी कुछ नहीं पता है, अपना अच्छा करके आइए। ये मत सोचिए जो अभी होम गार्ड का पेपर आया था बहुत तगड़ा आया था, गंदा आया था, यूपीएससी लेवल का कर दिया था। तो ये डिपेंड करता है कि उस पेपर को किसने बनाया था, और ये डिपेंड करेगा इस पेपर को कौन बना रहा है। थोड़ा सा फ़र्क रहता है। और लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी लाइक 84 के अराउंड यूपी लेखपाल की, उसको लेकर आप थोड़ा सा नहीं डरें। क्यों? क्योंकि उस बार सिलेबस कुछ और था, मतलब उस समय 25 नंबर का मैथ्स होता था, काफ़ी कुछ चीज़ें होती थी। इस बार सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब भर भर के जीके है, जीएस है। तो ऐसा सोच कर ना चलें कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स लाने हैं। अपनी परफॉर्मेंस अच्छा देकर आएँ। लास्ट टाइम तक आपका 1 नंबर से भी सिलेक्शन हो सकता है, कट ऑफ पर भी सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिनका कट ऑफ पर भी सिलेक्शन हुआ है। नो मैटर कि आपका कितने नंबर ज़्यादा है कितने कम है, सिलेक्शन हो गया, सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल डिले ना करते हुए अपनी फीस सबमिट कर दीजिए। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो आपके पास कोई भी नोटिस अगर आ रहा है तो टाइम से मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसके साथ साथ जो हमने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे यूपी एग्जाम्स में, उनकी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, वो आप यहाँ पर इसी चैनल पर जाके ले सकते हैं। ये मेरा चैनल का नेम है स्टडी फॉर सक्सेस, सर्च कर लेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेहनत जारी रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत किसी की भी बेकार नहीं जाती है। लाइफ में कहीं भी किसी भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं वो हमेशा सक्सेस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको जो फीस सबमिशन के लिए जाना है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यूपी आयोग के। वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपको दिख रहा होगा, ये एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन, इस कॉलम में जाएंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज इस तरह का दिखेगा। ये आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डालना है, आपका डीओबी डालना है, जेंडर डालना है, और आपका सिलेक्शन कैटेगरी और इंटर वेरिफिकेशन करेंगे। इसको प्रोसीड कर देंगे और आपको फीस सबमिशन यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छे से टाइम से फ़ीस सबमिट कर दें, अच्छे से पढ़ते रहें। और जो भीड़ चल रही है, इतने सारे लोग होंगे, कुछ कुछ कोई भी डिसाइडेड नहीं है, किसी का प्रिडिक्शन कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 90 प्लस कट ऑफ जाएगी, इतना आ जाएगी, कोई कुछ नहीं कह सकता है कब क्या हो जाएगा। लेखपाल भी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था 65-60 जाएगी, क्या वो हुआ? नहीं, 55 वालों को मिल गया ना। और जो बेचारे कुछ नहीं भर पाए इस वजह से कि 55 है 56 है, वो आज मिस हो गए। लेकिन अब आपके पास चांस आया है, आप अगर अच्छे से कर पा रहे हैं, आपको मौका मिला है, तो उसको एनकैश कीजिए, पढ़िए। और जितना समय मिल पा रहा है उसको सिर्फ रिवीजन कीजिए। आपके स्कोरिंग पॉइंट वाले जो पार्ट हैं, मतलब स्कोरिंग सेक्शन हैं, उनको ज़रा ध्यान में रखिएगा। उनमें जैसे कि आपका हिंदी हो गया, ठीक है, 10 नंबर का आएगा, कोशिश करें उसमें पूरा नंबर लाने के लिए। आपका डीआई हो गया, 10 नंबर आ रहे हैं। उसके बाद आपका
कंप्यूटर हो गया, उसमें 15 नंबर आ रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन पार्ट हैं जिनमें आप अच्छा कर सकते हैं। यूपीजीके हो गया, यूपीजीके में आपका 20 नंबर आ रहा है, तो ये पार्ट आप जो है 55 नंबर का बहुत आपके हाथ में है। डीआई है, हिंदी है, कंप्यूटर है और यूपीजीके है, कुछ और चीज़ें हैं जिसमें आप कर सकते हैं। ये तो आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप 90% तक स्कोर करो पूरे पूरे में। इनमें 90% का मतलब ये है, अगर 55 नंबर का है तो आपके 45 नंबर बनने चाहिए कम से कम, तो आप स्कोर सेव कर पाओगे। बाकी वहाँ जाके आप और दूसरे पार्ट में अच्छा कर पाओगे, जैसे कि पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट साइंस भी 10 नंबर का आ रहा है, उसमें भी 5-7 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से बना पाते हो तो अच्छा कर पाओगे। तो इन स्कोर्स पे ज़्यादा रिवीजन करो, क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेजर पार्ट यही रहेंगे, क्योंकि अगर आप वास्ट जीए में जाते हो, जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी वगैरह में, तो वो थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। पहले इसको तैयार कर लो आप, इसको मतलब प्रायोरिटी पे रखो। उसके जब ये तैयार होने लगे, इसमें मॉक लगाते रहो, सेक्शन लगाते रहो, रिवीजन करते रहो, उसके बाद उस पर आप आ जाना, ठीक है। सेक्शनल मॉक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मॉक का मतलब फुल लेंथ नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स के आप लगाओगे तो आपको अच्छा से रिवीजन होता जाएगा। रिवीजन ही सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो अभी भी समय है, अभी भी आपके पास चांस है, क्योंकि परफॉर्मेंस ही मैटर करती है। जैसे 4 साल तक लोग मेहनत करते हैं, ओलंपिक वाले जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो मेहनत करते हैं, लेकिन उनको परफॉर्मेंस देना होता है 1 मिनट, 1.5 मिनट और 30 सेकंड में। वो परफॉर्मेंस ही मैटर करती है कि वो गोल्ड लाएंगे, सिल्वर लाएंगे और क्या लाएंगे और बाहर जाएंगे। तो आपकी परफॉर्मेंस जो 2 घंटे की होने वाली है, 2 आवर्स की, वो डिसाइड करेगी कि आप कहाँ जाओगे। और उस परफॉर्मेंस में आपने कितना अच्छा किया है, डिसाइडिंग फैक्टर काम करेगा। और आपके लिए आप कितना करेक्ट कर रहे हो, कितना रॉन्ग कर रहे हो, कितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो, वो सब मैटर करेगा। बहुत समझदारी से पेपर करना है। मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि इस बार जिस तरह का एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसके हिसाब से आप लोगों को बता दूँ एक बार कि मुझे जो लग रहा है कि इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। ये जो मैं नंबर बोल रहा हूँ, इससे नीचे ही कट ऑफ रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। कितना भी धुरंधर बैठा पढ़ने वाला, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि इस तरह का जो पेपर है ना, मिस्टेक्स होंगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, बहुत कुछ है। तो इतना आपको कैसे भी करके लाना है। और इससे ऊपर जो लेके आता है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर भी, वो बिल्कुल सेफ जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मतलब नंबर है, देखा जाए जिस तरह का पेपर है उस हिसाब से। अब बात करते हैं, कुछ लोग फिक्स लेकर बैठ जाएंगे, नहीं पेपर बहुत ईजी गया, जैसे कि अभी इस बार पैट का रहा था 2025 का, तो इससे ऊपर जा सकती है। लाइक अगर मीडियम रहा, क्योंकि मेंस एग्जाम है, ये मीडियम रहा, तो कट ऑफ इतने पे डिसाइडेड रहेगा। इससे प्लस माइनस 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आगे की अपडेट के लिए, कनेक्टेड में बेल आइकन को प्रेस कर लें, और फीस सबमिशन आज ही कर दें। आप ध्यान से करना, कोई गलती नहीं करनी है, आराम से कर लेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहें।